और कैसे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक इतने बड़े पैमाने पर पानी निकलना शुरू हो गया कि इलाके में सैलाब आ गया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ ही देर में पानी आसपास के एरिया में भर गया और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सरस्वती नदी का पानी है। जैसलमेर में जमीन फाड़ कर निकला पानी। 200-250 मीटर पर गैस का मिलना भी संभव नहीं है। बहुत गहराई पे गैस मिलती है। 800 फीट नीचे आया सैलाब, खेत बन गया तालाब। तो वहाँ अभी भी विस्फोट होने की या जहरीली गैस या दोबारा रिसाव शुरू होने की संभावना बनी है। रेगिस्तान में जलधारा, सरस्वती नदी या फव्वारा। राजस्थान के जैसलमेर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। मोहनगढ़ इलाके में खेत में खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे से भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। मीठे पानी के लिए करीब 800 फीट की खुदाई की गई थी, जिसके बाद वहां पानी की इतनी तेज धार निकली कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। रेगिस्तान में सैलाब आ गया। पानी अचानक इतनी तेजी से आया कि खुदाई के लिए लाई गई 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक जमीन धंसने से 850 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। पानी जमीन के कई फीट नीचे से प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आ रहा था। करीब 4 फीट ऊपर तक आ रहा पानी थोड़ी ही देर में खेत के चारों तरफ फैल गया और देखते ही देखते रेगिस्तान में नदी बहने लगी। करीब 48 घंटे बाद पानी की रफ्तार तो कम हो गई और पानी का बहाव भी थम गया, लेकिन रेगिस्तान में सैलाब कैसे आया ये सवाल बना हुआ। कई लोगों का दावा है कि ये सरस्वती नदी, जो काफी सालों पहले विलुप्त हो गई, अब वो वापस आ गई। जिस समय देश में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं, 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से करीब 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। प्रयागराज में ही गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। कुछ लोगों का दावा है कि कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार होना है। उससे पहले जैसलमेर में सरस्वती नदी मिल गई, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से यह श्राप मिला था कि वो कलयुग आने तक लुप्त हो जाएंगे और कल के अवतार के बाद ही उनका धरती पर आगमन होगा, और तब सरस्वती नदी में स्नान करने से लोगों को सभी सुखों की प्राप्ति होगी। घर वास्ते ट्यूबवेल खोदा हुआ कृषि वास्ते, तो नीचे ज्यादा गहर हो जाने के बाद में गैस आ गई। गैस की परत फटने मतलब पानी अपने आप बाहर आ गया। क्या ये जल स्रोत सरस्वती नदी का है और सरस्वती नदी धरती की सतह पर वापस आ गई? इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इसकी जांच शुरू हो गई। जी, हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के द्वारा वो धारा 163 लगाई गई है, जो निरंतर जारी है और वहाँ अभी भी विस्फोट होने की या जहरीली गैस या दोबारा रिसाव शुरू होने की संभावना बनी है। इस कारण से 500 मीटर के एरिया में अभी भी वो प्रतिबंध रहेगा किसी भी व्यक्ति, पशु आदि के विचरण का। और हमने काश्तकार है उसको भी पाबंद किया कि जो भी मशीनरी है वो फंसी हुई है, वो जब तक विशेषज्ञ राय न दें तब तक बाहर नहीं निकाले। के ऊपर करीब 200 मीटर से लेकर के 200-250 मीटर तक की एक मोटी चिकनी मिट्टी की परत है। जैसे ही उस चिकनी मिट्टी की परत को पंचर करके रेक्यूफर पे पहुंचा जाता है, तो पानी अपने आप ही उस जो हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है, तो नॉर्मली वहाँ से 20-30 मीटर है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। और आज भी जो यहाँ पे जो कंडीशन, जो ये पानी का बहाव दिखाया जा रहा है, वो पूरा उस आर्टिजन कंडीशन की वजह से है। और पानी अपने स्टैटिक वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए सतह ऊपर उठ रहा है। और चंद घंटों का और इंतजार, उसके बाद होगा नए साल का आगाज। जश्न में डूबेगा पूरा हिंदुस्तान। क्या है आपका न्यू ईयर का प्लान? 2024 को अलविदा बोलकर अब 2025 का स्वागत करने के लिए देश भर के लोग हैं तैयार। कोई अपनी फैमिली के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट।
तो 2024 को विदा कर लोग 2025 के स्वागत के लिए तैयार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल के स्वागत की धूम देखने को मिल रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही खूबसूरत हैं। सबसे पहले आपको देश के अलग अलग मंदिरों से सामने आई तस्वीरें दिखाते हैं। आज साल का आखिरी दिन है। साल के आखिरी दिन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी है। देश के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की अंतिम भस्म आरती धूमधाम से संपन्न हुई। बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे। उन्हें गर्म जल पंचामृत अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार से सजाया गया। महानिर्वाणी अखाड़े ने भस्म रमाई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का ऐसा श्रृंगार देख सभी अभिभूत हो गए। श्रद्धालुओं ने इस दौरान जय श्री महाकाल का उद्घोष भी किया। अयोध्या, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, दिल्ली, मदुरै समेत देश भर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोगों ने सुबह सुबह साल खत्म होने से पहले भगवान का धन्यवाद किया और आने वाले साल में सब अच्छा हो इसके लिए प्रार्थना की। लेकिन शाम होते होते लोगों का उत्साह और बढ़ चुका है और लोग चंद घंटों में 2025 के स्वागत के लिए अपने अपने तरीकों से तैयार हो चुके हैं। किसी ने रात में पार्टी करने के लिए घर में साज सजावट करी है तो तमाम रेस्टोरेंट, बार और क्लब में भी नए साल को लेकर तैयारियां पूरी हैं। नया साल आ रहा है तो ज़्यादा उत्सुकता है कि चलो थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा, साथ में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और भी थोड़ा सा जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे शायद इस साल में। वही कि जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ को लेके कि हम बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए एक बेटर लाइफ दे सकते हैं जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब जो काम करना है आज ही करना है। नए साल से सब कुछ नया ही रहेगा। आने वाले साल को लेके अच्छा साल रहे, जो पिछला था उससे और अच्छा रहे, यही सोचा है। मतलब एंजॉय कर रहे हैं बस डे को, आज साल का लास्ट डे है तो इसलिए। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी नए साल के जश्न में कोई बाधा न पैदा हो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर भोपाल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शराब पीकर तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही लड़ाई झगड़ा करने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। इसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और खासतौर पर तभी हो पाता है जब असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो। जिन लोगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे घटनाएं की जा रही है या फिर जिनके द्वारा बहुत तेज गति में वाहन चलाया जा रहा है, इस पर पुलिस की नजर रहेगी। क्योंकि खासतौर पर इस अवसर पर कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें युवाओं की जान चली जाती है। इसको लेकर के पुलिस लगातार सतर्क रहेगी, लगातार कार्रवाइयां करती रहेंगी। तो बस अब से चंद घंटे और फिर 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2025 के स्वागत को लेकर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया के कई देश अभी नए साल के इंतजार में, लेकिन न्यूजीलैंड में रात के 12 बजते ही नए साल का जश्न शुरू हो गया। न्यूजीलैंड से हर साल सबसे पहले तस्वीरें दुनिया को दिखाई देती हैं और इस बार भी न्यूजीलैंड के लोगों ने नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी होते ही नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तस्वीरें न्यूजीलैंड से आई हैं। यहाँ के ऑकलैंड शहर में हर बार की तरह दुनिया के नए साल का पहला जश्न देखने को मिला। ये नए साल को सेलिब्रेट करने वाला दुनिया का पहला शहर है। इस दौरान ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर को जगमगाती लाइटों से सजाया गया, जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। ऑकलैंड में स्काई टावर से जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी की गई, जो कुछ देर तक चलती रही। इसके लिए काफी महीनों से तैयारी की जाती है। नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा।
न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद एक प्रमुख शहर है। दरअसल नया दिन दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू होता है, इसलिए दिन की शुरुआत यहीं पर पहले होती है। और इसी के साथ ही खबर सरदार में आज के लिए इतना। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।